हम उस वक्त कहते थे कि टीचर की जो बहाली है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उससे स्कूली शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि कल से ही यह चर्चा गर्म है कि बिहार में शिक्षा मंत्री चेंज होने वाले हैं और नाम भी निकल के कल से ही आ रहा है कि नए जो शिक्षा मंत्री होंगे वो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या सोच है, इनका क्या मानना है कि किस तरह से बिहार में शिक्षकों की बहाली हो। क्योंकि जो STET 19 का विवाद छिड़ा हुआ है, इसमें मेन दो तरह के अभ्यर्थी हैं, मेन दो धारा हो गया है। एक वह धारा है जो मेरिट का सपोर्टर है, एक वह धारा है जो नॉट इन मेरिट का सपोर्टर है। और यही दो धारा है जिनका अपना अपना एक अलग मांग भी है। जो लोग मेरिट में है या फिर मैक्सिमम नॉट इन मेरिट में भी वाले भी यह मांग रख रहे हैं कि बहाली STET 19 के मार्क्स पे हो। लेकिन वहीं पे कुछ नॉट इन मेरिट वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका STET में नंबर बहुत कम है, मार्क्स बहुत कम है, उनका अभी भी यही मानना है कि बहाली एकेडमिक के आधार पे हो। लेकिन मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपके मानने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। सरकार क्या मानती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार का क्या सोच है, सरकार बहाली STET के मार्क्स पे कराना चाहती है या सरकार बहाली एकेडमिक के मार्क्स पे कराना चाहती है, बहाली वैसे ही होगी। और इसीलिए आज मैं विशेष करके ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको उपेंद्र कुशवाहा का पूरा बयान सुनवाऊंगा कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या सोच है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के। वो किस चीज़ का समर्थक हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी इस चीज़ के समर्थक हैं कि बिहार में शिक्षक जो बने वो एकेडमिक के मार्क्स के आधार पर बने, और जो पुरानी नियोजन की नियमावली है जिसमें कि लोग घूम घूम के नियोजन निकाय जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा पैसा देता है उसका मेरिट ऊपर बनता है, जो कम पैसा देता है उसका मेरिट नीचे हो जाता है। या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात के पक्षधर हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाए और उस आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाए। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको उनका पूरा बयान सुनवाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या बातें कब कब कही है बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। क्योंकि यही उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे उस समय इन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी और इसमें सुधार की बातें भी इन्होंने वकालत किया था। और जब अब ये बिहार सरकार का पार्ट है, जदयू से ये MLC हैं और जदयू के कोटे से ही ये मंत्री बनने जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बातें पहले कही थी उन बातों को ये पूरा ज़रूर करेंगे। ये मैं आपको पहले पूरा बात इनका सुनाता हूँ कि इनका क्या मानना है कि बिहार में शिक्षक किस तरह से बने। पूरा बयान सुनिए आप लोग पहले। सुनना चाहे थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, एक दो एग्जाम्पल भी देंगे तो शायद बात ज्यादा स्पष्ट होगी। हम उस वक्त कहते थे कि टीचर की जो बहाली है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उससे स्कूली शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। और आपको संभवतः जानकारी होगी, नहीं जानकारी हो तो जानकारी लेकर आप खुश होंगे कि हमारी सरकार ने अभी फैसला लिया कि हेडमास्टर की बहाली, जो स्कूल में हेडमास्टर काम करते हैं उनकी बहाली, पहले जो बहाली की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव करते हुए BPSC से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी बहाली का निर्णय सरकार ने लिया। और निर्णय ही नहीं लिया बल्कि उसके कार्यान्वयन की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई। अब तो BPSC की ओर से वैकेंसी भी आ गई है। तो आप लोगों ने सुना कि बिहार के होने वाले शिक्षा मंत्री, भावी शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बात आज से कुछ दिनों पहले कहा था कि हम खुद ये चाहते हैं कि बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़े स्तर पे बदलाव किया जाए। और इसी का एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने कहा कि इसी बदलाव का यह उदाहरण है कि बिहार में जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली की जा रही है वो BPSC के माध्यम से अब की जा रही है। और जो पहले का तरीका था उस तरीके से ना करा करके BPSC के माध्यम से कराया जा रहा है। यानी कि सीधे समझिए कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर के शिक्षकों की बहाली कराई जा रही है। अब इसके आगे मैं कुछ कहना सही नहीं समझता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो बिहार के होने वाले शिक्षा मंत्री है उनका क्या सोचना है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह की बातें करते हैं।
कि अब आज के डेट में मेरिट नॉट मेरिट के विवाद पे लड़ना फालतू है, समय बर्बाद करना है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट है। जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट कर दिया। इस चीज़ को अब हर किसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हर किसी को मौका मिलना है और मौका देने में आप कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो होने वाले शिक्षा मंत्री उनका खुद भी यही मानना है, खुद यही स्टैंड है कि बिहार में जो पुरानी पद्धति है शिक्षकों की बहाली करने की, उसमें बहुत सारी खामी है और इसीलिए ज़रूरी है कि एक नए पद्धति से शिक्षकों की बहाली की जाए। अभी तो 7th फेज है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का सोच है, जिस तरह का बयान है, जिस तरह से बात ये करते हैं, जिस तरह से काम ये करते हैं, 7th फेज अब आप लोग मान के चलिए कि 100% STET के मार्क्स पे ही होने वाला है। लेकिन आने वाले फेज में ऐसा भी हो सकता है कि पात्रता परीक्षा ही ख़त्म कर दे सरकार, और जिस तरह से BPSC से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है, उस तरह से सीधे शिक्षकों की कम से कम माध्यमिक उच्च माध्यमिक में BPSC ही अब शिक्षकों की बहाली करे, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और STET 19 इसी का एक एग्जाम्पल ही था, उसमें भी करना यही था। लेकिन जो हमारे अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री है उन्होंने बहुत इसमें कचरा फैला दिया, उन्होंने गलतियां पर गलती की, बहुत सारी गलतियां की, और वही उसी गलती को ढकने के लिए फिर इन्होंने इस एग्ज़ाम को एक पात्रता परीक्षा बना दिया। चलिए, इसको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पात्रता परीक्षा आप कहते हैं, ये पात्रता परीक्षा ही सही, लेकिन बहाली STET के मार्क्स पे ही होगी। और जो सचिवालय के सोर्सेस हैं वहाँ से भी बात यही निकल के आ रही है कि बहाली STET के मार्क्स पे होगी। जो नए आने वाले निज़ाम हैं आपके, उनका भी सोच कुछ ऐसा ही है। तो आप लोग अब आसान्वित रहिए कि 7th फेज 100% STET के मार्क्स पे ही होगी, और 7th फेज के बाद जो होने वाली बहालियाँ हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि BPSC ही 9th 10th और 11th 12th के शिक्षकों की भी बहाली कराए। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो आने वाले नए शिक्षा मंत्री होंगे, जो नए निज़ाम हैं, वो नए प्रावधान के साथ अच्छे शिक्षकों की बहाली करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।